इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह अनकरीब पाकिस्तान बदलेगा। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। मेरी जितनी भी गाने में गलतियां निकलती हैं उसको ठीक करवाने में जो मेहनत करते हैं वो शाकिर साहब भी है। शाकिर साहब उनकी बहुत मेहनत है। मेरे सरताज तुझे राहत सब घर की मिले, तेरे कदमों में मुझे खुशियाँ जहाँ भर की मिले। हुसैन बख्श गुलू साहब की मैं शागिर्द हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद जब उनकी वफ़ात हो गई तो फिर उनके जो शागिर्द हैं इलाही बख्श साहब, फिर मैं उनसे सीखती हूँ। गोरिये मैं जाना परदेस, दूर दूर से, लाहौर से, बाहर से लोग आते हैं मेरे प्रोग्राम में कि हमें आप में मैडम नजर आती हैं। अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने वेखी मजा लिए अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदोबदी। आपने अपनी जिंदगी में किसी से इश्क विश्क भी किया? इश्क मोहब्बत? हाँ बिल्कुल किया। वो कौन है खुशकिस्मत? मैंने अपने काम से बहुत इश्क काम से किया। मोहब्बत की खुशबू जो दिल में बसा ली तो फिर जिंदगी सारी उम्दा रहेगी, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब साहब कैसी शिदा जहाँ आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जब जहाँ आता तो मुझे फिर नूरजहाँ भी याद आ जाती है, अजरा जहाँ याद आ जाती हैं, अब शिजा जहाँ, माशाल्लाह इतनी जहाँ हो है। और एक हमारा पाकिस्तान में मैगजीन में उसका नाम है अखबार जहाँ। जी जी ये जहाँ इतना सारा क्यों हुआ? वैसे तो जहाँ यह है पूरा चारों तो जहाँ ही जहाँ है, मगर आजकल आपने जो गाने गा रही हैं और जो प्रोग्राम कर रही हैं आप बड़े अप्रिशिएट हो रही हैं और लोग कहने लगे कि यार शिजा जहाँ में अब सचमुच मैडम नूरजहाँ की झलक नज़र आने लगी। इसके बारे में आपकी क्या राय? क्या आजकल रियाज आप बहुत कर रही हैं, क्या वजह क्या है जो इतना अच्छा आप गा रही हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। नो डाउट। ठीक है, उसने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, उस रब का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और फिर मेरे उस्ताद जी की मेहनत, मेरी माँ की दुआएं, और जिस तरह के मेरी जितनी भी गाने में गलतियाँ निकलती हैं उसको ठीक करवाने में जो मेहनत करते हैं वो शाकिर साहब भी है। शाकिर साहब उनकी बहुत मेहनत है। और आज ये जो मुकाम मुझे हासिल है, ये जो मेरा एक नाम शीज़ा जहाँ है, और इसमें भी ये शाकिर साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मेहनत है कि आज मैं इस स्टेज पे बैठी हूँ। और आप जैसे इतने बड़े हस्ती के सामने मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती, और यहाँ पे पहुँचाने वाले भी मुझे भी शाकिर साहब ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी बहुत अच्छे नाइस है पर्सन। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से उन्होंने बीए किया उसके बाद तो ज़्यादा ही वो मेहनत कर रहे हैं अपने काम पे और आप पे, और मुझे खुशी है कि वो एक बड़े दिल वाले और बड़े पुरखुलिस इंसान हैं और बहुत मेहनती इंसान है। देखिए शिजा जी, मैं तो समझता हूँ शाकिर साहब बहुत दिल वाले हैं, हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं और बहुत ही मेहनती और बहुत ज़हीन आदमी है। क्योंकि उनकी मुझे शायरी, एक तो शायरी उनकी मुझे बड़ी पसंद है, और फिर जितनी उन्होंने आर्मी में फाइटिंग की उससे वो लगता है कि एक बड़े बहादुर आदमी। और सचमुच आपके साथ वो बहुत जैसे उस्ताद करते हैं, बिल्कुल उस्तादों की तरह उन्होंने आपके साथ मेहनत की, और उसका रिजल्ट आपका आज मार्केट में है कि हर आदमी आपकी तारीफ़ कर रहा है। जो आपने याद आया मुझे तारीफ़ के ऊपर कि जो पिछले दिनों जब अभी वहीद मुराद साहब का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें जो आपने गाना, यानी यकीन मैंने मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा आप गाएंगी। और उसके बाद हर आदमी कह रहा है, ख़ासकर जो हमारे शाकिर साहब हैं, वो आपके भी शाकिर हैं, हमारे भी शाकिर, दो शाकिर आए हैं हम लोगों की ज़िंदगी में हैं। तो लाहौर वाले तो शाकिर साहब हुए हमारे, एक है कराची वाले हमारे शाकिर, जी अपने मेट्रो लाइव वाले, वो बड़े वो डरे हुए थे। पता मैंने कहा यार वो बहुत अच्छा गाती है, आप क्यों कंफ्यूज हो रहा है? मैंने कहा आप कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा गाती। तो उस प्रोग्राम के शाकिर साहब क्या, जितने कराची हैदराबाद से लोग आए तो उन्होंने, और लाहौर के लोग सबने तारीफ़ किया, शिजा जान ने तो कमाल कर दिया है।
या तो इन दिनों में आपने बहुत मेहनत की है या शाकिर साहब ने बहुत मेहनत कराई कि इतना अच्छा गाया कि लग रहा था मैडम नूर जहाँ हटा दो तो शहजादा आ गई है, ऐसे ही लग रहा था। अगर वो हमारे व्यूवर्स को वो आप गाना ज़रा सुनाएं जो वहीद मुराद साहब के प्रोग्राम में दिया, तो पता चल रहा है हमारे व्यूवर्स को, ये कॉफ़ी विद जैरी देखने के वालों को कि यार शहजाद जहाँ क्या बला है जो इतनी तारीफ जरा रिजवी कर रहा है, तो क्या खास ऐसी बात। मेरे लिए तो ये तो भी बहुत उनकी बड़ी आवाज़ बात से है, जादू कि आप जगाएं और मेरी सुनाएं इतनी जरा। तारीफ कर रहे हैं तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। वो गाना मैंने गाया था, कुछ लोग रूठ कर दी। हाँ। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। जी वो ये गाना वाह, था। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, नजर बच्चे बचाए, थैंक यू। बहुत अच्छा। अच्छा बहुत वो यार शुक्रिया। ऐसे जी आपका वो आपने और मेरा ख्याल है शाकिर साहब ने भी, शाकिर साहब जो हमारे दोस्त हैं, जी जी आपके भी, हम सबके दोस्त हैं वो, जी जी। आप लोगों ने एक एनजीओ भी बनाई है, उसका नाम क्या, और उसके लिए आजकल आप एक एनजीओ कब से इस पे काम कर रहे हैं आप लोग? वैसे तो बीए शाकिर साहब की जो एनजीओ है वो 2005 से काम कर रही है। अच्छा, 6-7 साल हो गए जी, माशाल्लाह। उसको तो काफ़ी अरसा हो गया है काम करते हुए, लेकिन मुझे शाकिर साहब को ज्वाइन किए हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल। मैंने बहुत कुछ सीखा है बीए शाकिर साहब से, एनजीओ के हवाले से। नहीं वो बहुत और मैं मेहनत करते हैं। सेपरेट की और डायरेक्टर मुझे- हूँ इदारे की। मैं एनजीओ का आपके एनजीओ के 2 एक प्रोग्रामों मैंने अटेंड जी किया जी है। बिल्कुल। और माजूर बहुत अच्छा, बच्चों के और नहीं, माजूर नहीं, अफराद यानी के कि लिए वो बहुत काम बहुत कर रहे हैं। अच्छा अरेंजमेंट है। जी जी बिल्कुल। और जो गिफ्ट जितने अच्छे आपके यहाँ आ जाते हैं एनजीओ में, मैंने बहुत कम एनजीओ में देखे कि कोई इतने गिफ्ट गिफ्टिंग नहीं करते कोई भी, लेकिन शाकिर साहब और की शो एनजीओ भी, में जी शो भी बहुत अच्छा होता है, गिफ्टिंग भी होती है, लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आते हैं, अल्लाह का बड़ा शो बहुत अच्छा है। एनजीओ आप लोग चला रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका तो आप लोगों को अल्लाह ही अजर देगा। जी और कोई बिल्कुल, नहीं दे बेशक सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक की ज़ात ही अजर देती है। और मैंने शाकिर साहब से ही बहुत से एनजीओ के हवाले से काम सीखे हैं, जिस तरह हर हफ्ते के हफ्ते मैं नाश्ता बच्चों में तकसीम करती हूँ, फ्री माशाल्लाह। मेडिकल कैंप हाँ, लगाती हूँ। माशाल्लाह। जितने भी इलाके के लोग हैं जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ से बगैर पर्ची के, कोई पैसे नहीं, अच्छा। फ्री मेडिकल कैंप लगता है। और डेली वहाँ पे डॉक्टर सुहेल फिदा साहब बैठे हुए हैं, वाह वाह वाह। बहुत बड़े सर्जन हैं क्या नाम वो, है? डॉक्टर सुहेल फिदा। सुहेल। हाँ जी, डॉक्टर सैयद सुहेल फिदा साहब हैं, वो डेली वहाँ पे बैठते हैं। ऑफिस में जितने भी लोग, बच्चे छोटे बड़े बूढ़े आते हैं, वो फ्री बिल्कुल उनकी मेडिसिन, उनका चेकअप, उनके टेस्ट वहाँ पे हमारी एनजीओ में फ्री किए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है, और दुआएं भी अल्लाह ताला कबूल करे जो लोग अल्लाह ही हमें दुआएं अल्लाह दे रहे हैं। और प्रोग्रामों में जिस तरह आपने कहा गिफ्टिंग करते हैं, तो शाकिर साहब वहाँ पे जो माजूर अफराद आते हैं उनको व्हील चेयर्स देते हैं, उनको ट्राईसाइकिल देते हैं, उनको पहनने के लिए कपड़े, राशन, चीज़ें। ये तो हमारे हर प्रोग्राम में चलता है। रमज़ान में अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा एहसान हो जाता है। एनजीओ बस आप जैसे दोस्त, दुआएं देने वाले और साथ देने वाले बहुत से लोग हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सेपरेट वेलफेयर फाउंडेशन और बीए शाकिर साहब के साथ मिलके हमारी फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं। और बहुत सी गिफ्टिंग भी जो है उनकी तरफ से आती हैं, चीज़ें, पिज़्ज़ा वाले हो गए और भी बहुत बहुत बड़े ब्रांड हो गए, जिनका मैं किसका नाम लें और शुक्रिया अदा करें। सबकी मदद के साथ ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं कहता हूँ, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर देगा। देखो ना, वो तो अपनी अल्लाह के नेकी पे अपना नाम लिखवा रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ये कोई हेल्प मदद वो नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से उनका सारा काम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते बना रहा है, हम मजीद आगे 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 जा रहे हैं। लोग उतने ही हमें मिलते हैं, आके हमें पूछते हैं कि आप लोगों ने प्रोग्राम करवाना है, आप लोग अपनी एनजीओ चला रहे हैं, हमारी लाइफ को खिदमत हो तो बताएं। इतने लोगों को ट्राईसाइकिल्स जाती है सर जी, इतने लोग आते हैं जो टांगों से और बाजुओं से बिल्कुल इस तरह के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हर चीज़ मिलती है अपनी फाउंडेशन से, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। असल में ये मेहनत भी है और आप लोगों की नीयत भी है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए कि एक तो नीयत अच्छी है आप लोगों की, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रोग्राम अच्छे कर रहे हैं, इससे लोगों को आपके ऊपर एतमाद होता जा रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आलमी दिन आ रहा है जी, इंशाल्लाह ताला हम बड़ा हाल लेंगे और फिर अच्छा माशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे। अच्छा शीतल जी, आपने ये जो गाना, ये कब से, किस उम्र से आपने गाना शुरू किया था, और आपके पहले उस्ताद कौन थे जिन्होंने आपको ये गाना सुनाया, और आपको ये कैसे फील हुआ कि आप गाना गा सकती हैं, और फिर ये गाने के का आपको शौक़ हुआ, फिर गाना गाने लगी आप?
तो ये कैसे हुआ था? परफॉर्म करती थी अपने मीना बाज़ार में, अपने नातिया मुकाबले में, शेर व शायरी में। मुझे शुरू से बहुत शौक़ था। उसके बाद फिर जब मैंने शोबिज़ में पहला कदम रखा तो मुझे बी ए शाकिर साहब भी मिले थे। एक शो में मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने फिर मुझे उस्ताद जी के पास क्लास दिलवाई। वो जिसे कहते हैं वो धागा बांधते हैं, वो घंटा बंद शागिर्द बनी मैं। तो हुसैन बख्श गुलू साहब की मैं शागिर्द हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद जब उनकी वफ़ात हो गई तो फिर उनके जो शागिर्द हैं इलाही बख्श साहब, फिर मैं उनसे सीखती हूँ। और मेरे जितने भी गाने गोरिये मैं जाना परदेस पूरे दुबई में, पूरे पाकिस्तान में उसको सुना गया, पाकिस्तान से बाहर शहरों में सुना गया। अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज्जत दी। गोरिये मैं जाना परदेस जो आपने सुनाना है अभी? जी जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तो बस वो फिर मेरे उस्ताद जी से शुरू होते होते अल्लाह पाक ने फिर मुझे एक बड़ा स्टेज दिया जहाँ पे मैं मैडम नूर जहाँ को गाती हूँ और बड़े दिल से गाती हूँ, क्योंकि वो मेरी रूहानी उस्ताद वही हैं। और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, आप जैसे दोस्तों की दुआओं से, मेरी माँ की दुआओं से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और आज मैं इतने। और शाकिर साहब की रहनुमाई से। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ शाकिर साहब जैसे इंसान खड़े हैं, जिन्होंने हमेशा हर सर्दी गर्मी में, हर धूप में, हर छाँव में, अपने प्यार और मोहब्बत की छाँव में, अपनी शफकत में मुझे हमेशा मेरी हिफाजत की और मेरा साथ दिया। तो मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ शाकिर साहब खड़े होते हैं। बस डेडिकेट आपने समझ लें शाकिर साहब को कर रही गाना। जी बिल्कुल, ये वाला गोरिये वाला। हाँ जी, शाकिर साहब कहते होते हैं कि गोरिये मैं जाना परदेस। उनको आगे से मैं जवाब देती हूँ, मैं जाना तेरे नाल माही वे ना जावी परदेस। फिर शाकिर साहब बोलते हैं गोरिये मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे ना जावी परदेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। थैंक यू। नहीं तो मैंने प्रोग्रामों में आप दोनों को सुना कि बहुत अच्छा अपने शाकिर साहब और आप दोनों ये ड्यूट बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को गाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने इज्जत दी इस और गाने से। इसमें एक गाना है ना जिसमें कुछ शाकिर साहब ने कुछ चेंजिंग की है। जी जी, वो ये गाना है, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे। गा के सुनाइएगा कैसे? हाँ जी, उसमें ना कुछ कुफर के बोल थे गाने में, कुछ शेर व शायरी। शाकिर साहब अब बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने चेंज किया था। बहुत अच्छा है। वो था मोहब्बत की हर दास्तां है निराली, मोहब्बत के दर पे जहाँ है सवाली, मोहब्बत की हर दास्तां है निराली, मोहब्बत के दर पे जहाँ है सवाली, मोहब्बत की खुशबू जो दिल में बसा ली तो फिर जिंदगी सारी उम्दा रहेगी, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। ये शाकिर साहब ने खुद लिखा था एक पैरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक वो था तेरे कदमों में, उसमें भी शाकिर साहब ने अपनी ही शेर व शायरी लिख के एक इजाफा किया था। तो निशो जी ने उठ के मुझे गले लगाया और अपने आंसुओं में और अपनी क्लैपिंग में मुझे अप्रिशिएट किया। निशो जी ने एक हाल नंबर 1 पे प्रोग्राम था तेरे कदमों में, उस पे भी शाकिर साहब ने एक और शेर लिखकर मुझे दिया था। वो था जी, मेरे सरताज तुझे राहत सब घर की मिले, मेरे सरताज तुझे राहत सब घर की मिले, तेरे कदमों में मुझे खुशियाँ जहाँ भर की मिले, तेरे कदमों में मुझे खुशियाँ जहाँ भर की मिले, प्यार में तेरे
तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड भाई, गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शिदा जी, आपका चेहरा बिल्कुल, फेस जो है ना बिल्कुल जैसे बाबरा शरीफ है, गोल चेहरा, इंडिया में रानी मुखर्जी है, फेस में आपके ना इस तरह का, इसको कहते हैं किताबी चेहरा। तो किसी ने आपको ऑफर नहीं की कि फिल्म में काम करें, हमारे ड्रामा सीरियल में हीरो ना जाएं? जी बिल्कुल किया है रिजवी साहब, यकीन करें। मुझे बहुत से चैनल से ऑफर हुई है और अभी भी मुझे होती है, बस मेरे पास ना रिहर्सल और प्रैक्टिस के बाद टाइम नहीं बचता, क्योंकि मेरी एनजीओ भी है, मैंने उसके ऊपर भी टाइम देना है। एनजीओ पे मेरा बहुत काम है। अभी सलाबजद गान के लोगों के लिए मैंने, शाकिर साहब ने, हमारी सेपरेट वेलफेयर फाउंडेशन ने, शीजा जहां फाउंडेशन ने मिल के हमने कैंप बहुत ज़्यादा लगाए हैं। हम गंडा सिंह गाँव में गए हैं, हम कसूर के आगे बहुत दूर जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सका, वहाँ के लोगों के हमने इंटरव्यू लिए हैं। उन्होंने कहा कि जी इस जगह पे कोई नहीं आ सका, हमने दरिया के पार जाके वहाँ पे लोगों को राशन, मेडिसिन, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें हमने दी हैं। और हमारे माशाल्लाह कामयाब 4 कैंप हमने लगाए हैं और मज़ीद अब हम मेडिसिन का कैंप वहाँ पे लेके जा रहे हैं, हफ्ते तक जाएंगे। अगर मैं इदारे में टाइम देती हूँ तो मैं अपनी सिंगिंग की तरफ नहीं आ सकती, कम टाइम देती हूँ। अगर सिंगिंग करती हूँ तो फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामों में मैं टाइम नहीं दे पाती। ऑफ़र मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ऑफ़र आई है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं नहीं टाइम दे पाई फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि ड्रामे में, स्टेज पे, लेकिन मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर ड्रामे में, स्टेज पे अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आना चाहूँगी। और सबसे बड़ी हस्ती हमारे सामने जरार रिजवी साहब बैठे, हमारे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे, तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ भी काम करेंगे। इनकी शॉर्ट मूवीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं जो काम करूँगी वो सर जी को भी बहुत पसंद आएगा। और अनकरीब आप देखेंगे कि मैं इनके साथ इनके किसी छोटे से खूबसूरत ड्रामे में आपको नज़र ज़रूर आऊँगी और मैं पूरा टाइम दूँगी इंशाल्लाह। ये बताएं, वो एक हमारे पाकिस्तान के राइटर हैं, वो एक चैनल पे बैठ के ना वो ये पाकिस्तान की आवाम को या नई जनरेशन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान की जो फिल्मों में हीरोइनें आई हैं वो सारी हीरा मंडी से आई हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है उनके बारे में कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, या नई जनरेशन को ये क्या बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्टर्स हैं जो है वो तबाही में सारी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बड़े बड़े अच्छी फैमिली से भी लोग आए हैं और मैं कहती हूँ कि अगर ऐसे जो नाम आपने लिए कि वहाँ बाज़ार की औरतें आके ये काम करें, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है कि वो कर रही हैं। उनको ही काम मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को एक ऐसी ज़िंदगी में ढालें, एक ऐसी शोबिस की दुनिया में आ जाए कि वो पुरानी दुनिया ही भूल जाए। अल्लाह करे कि उन लोगों को ऐसे काम मिले, उनको तरक्कियाँ मिलें, उनको कामयाबियाँ इतनी मिले, वो इतना पैसा कमाए इंडस्ट्री से कि वो ये सारी अपनी पुरानी लाइफ भूल जाए और ये इंडस्ट्रीज उनके लिए कुछ करे, उनको काम दे। हम अपनी फैमिलियों वाले लोग हैं, हमने मैडम नूर जहाँ के अलावा कभी किसी को नहीं गाया। और बड़ी आपको पता है कि मेरी ड्रेसिंग होती है, मैडम नूर जहाँ की तरह ही खड़े होते हैं। मैंने कभी परफॉर्म यूँ ये वो नहीं किया, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि लोग दूर दूर से, लाहौर से, बाहर से लोग आते हैं मेरे प्रोग्राम में कि हमें आप में मैडम नज़र आती हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि मैडम की कोई ये कहे कि यार इसने क्या गाया है, ये मैडम को गा रही है। चलो कम अज़ कम आवाज़ है तो देखने में तो कुछ बंदा लगे मैडम जैसा। वाह वाह, उनका नाम तो ना खराब करें ना। और जहाँ तक ये आपने जिन औरतों की बात की है, मैं बहुत उनकी इज्जत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि वो हक हलाल अपने तरीके से जो कमा रही है ना, वो मेहनत करके आ रही है और उनको आना चाहिए। और मेरी ये आवाज़ है कि उनको आगे लेकर आए और वो खुद आए, उनका साथ दें। वो तो फनकार है, वो तो ऑलरेडी फनकार है, और वही नहीं करेंगे तो वही तो फनकार है। उन्हीं से तो सबने सब कुछ सीखा है, दुनिया को बता रहे हैं कि उनका क्या कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। देखिए, पैदा अल्लाह ने किया। हाँ, कौन कहाँ बच्चा पैदा होता है किसी को नहीं पता। हाँ, आपकी तरबियत कैसी, ये देखें कि आप खुद क्या है, आपका बिहेवियर खुद का तो पता नहीं है और दूसरों पे उंगली उठा देना तो ये गलत बात है। मैं तो बड़ी इज्जत करती हूँ ऐसे लोगों की जो अपना फन बेच के अपना पेट पालते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो नाच के करते हैं, चाहे वो गा के करते हैं। मेहनत है ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, गलत काम नहीं करते, चोरियां नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते। अगर वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए स्टेज पे डांस करती हैं या गाना गाती हैं तो उनको जो
अल्लाह ताला रिस्क देता है, उन्होंने वही अपने घर में जाके अपने बच्चों को खिलाना उसको है, appreciate तो उनको करना तो आगे आना, उनका ही हक बनता है। वाह। हम सबको चाहिए उनको अप्रिशिएट करें और उनके लिए क्लैपिंग होनी भी चाहिए। माशाल्लाह। और मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो अपनी मेहनत से कमा के वाह। स्टेज पे आती हैं और अपना नाम बनाती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में किसी से इश्क विश्क भी किया, इश्क मोहब्बत? हाँ बिल्कुल किया। वो कौन है खुशकिस्मत? मैंने अपने काम से अच्छा, बहुत तो इश्क काम किया। से किया? अच्छा, हाँ, और मैंने काम से अपनी किया। माँ से इश्क किया, अपने आह। बच्चों से इश्क किया, वाह, 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 अपने वाह। उस्ताद से इश्क किया, अपने अल्लाह से कोई इश्क खुफिया किया। इश्क किया हो तो वो भी बता खुफिया वो नहीं खुफिया भी, अच्छा खुफिया भी कह रहे हैं और इश्क भी पूछ रहे हैं। पब्लिक को मैं चाहता हूँ उनको भी पता होगा यार शिजा ने भी इश्क किया है। नहीं, शीजा से इश्क सारे करते हैं। माशाल्लाह। शीजा किसी से इश्क नहीं अल्लाह- करती, अल्लाह- शीजा सबकी इज्जत करती है, वाह, सबसे वाह। बहुत प्यार करती है। ये सब मेरे प्यार करने वाले, मेरे चाहने वाले, जिनसे मुझे इश्क है, अपने फन से मुझे इश्क है। मुझे उन लोगों से इश्क है जो मैडम नूर जहाँ को सुनते हैं और कुछ थोड़ी बहुत झलक मेरे अंदर देख लेते हैं, मुझे वाह। उनसे इश्क है। अच्छा शिजा जी, आप ये बताएं शिजा जहाँ, अगर आपको एक हफ्ते के लिए हम मरियम नवाज साहिबा की जगह वज़ीर आला बना दें तो आप पंजाब के लिए क्या कुछ कर सकती हैं काम? सोच समझ के जवाब देना आपने, वरना ये मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा बहुत काम कर रही हैं, अब आपने जी, बताना जी। कि उनसे अच्छे काम अल्लाह कर करे सकती कि मैं हैं। उनके नक्शे कदम पे चल सकूं। हाय 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 अल्लाह करे कि मुझे कभी ऐसा मौका मिले तो मैं जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मजदूर बच्चे बच्चियां हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके घरों में अभी जवान बच्चियां बैठी हैं, शादियां नहीं हुई, जिनके घरों में खाने पीने की कमी है, मैं तो सबसे पहले उधर जाऊंगी, वाह, वाह, जैसे वाह। मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह। जाती हैं। हाँ माशाल्लाह। तो मेरा भी काम ऐसा ही है, पर मैं बहुत छोटी हूँ, मैं वैसी तो नहीं इशारा हूँ। करके करती हैं, ऐसे बताएं कैसे करती हैं? वो- ये सारा काम होगा आपको बताएं। हाँ ऐसे कहेंगे, बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह अनकरीब पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह। और इनकलाब आएगा। इसी बात पे हमारे व्यूवर्स को, आप प्रोग्राम खत्म होने वाला है, कोई ऐसा गाना चटपटा सुना दें मैडम नूर जाएंगे कि लोग कहें वाह वाह, और इस प्रोग्राम में खूब लाइक और कमेंट्स आएँ, जी, जी, लोग बिल्कुल, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे यार शिजा जहाँ ने क्या क्या गाने सुनाए हमें। मैडम नूर जहाँ का सॉन्ग है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा वायरल भी हुआ है और उसको अच्छे तरीके से गाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। कुछ लोगों ने उसकी टांग तोड़ दी, किस लोगों ने अंडे शंडे भी खाए हैं, उसके साथ ज्यादतियाँ की गई हैं। ज्यादतियाँ की गई हैं। हालांकि वो गाना क्या गाना है मैडम नूर जहाँ का, ऐसे करने वालों को तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ करे। अल्लाह ही माफ़ करे, हम क्या माफ़ करेंगे। लेकिन मैडम नूर जहाँ का सॉन्ग है बड़ा खूबसूरत। अख लड़ी बदो बदी, वाह। मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने वेखी, मजा लिए अजदा, वाह। हाय हाय अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने वेखी, मजा लिए अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। माशाल्लाह बहुत सही, बहुत अच्छा। Thank you. सारी कारीगर व्यूवर, देखा आपने शिजा जहाँ ने कितनी अच्छी बातें की और कितने अच्छे अच्छे गाने सुनाए। आप जब इस प्रोग्राम को आपने शिजा जहाँ की वजह से आपने हमारे इस प्रोग्राम को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मेहमान के साथ फिर मैं हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।